सर एक्सहेलेशन जो फंक्शन है वो उदान वायु का फंक्शन है, तो क्या इसका ये मतलब है कि उदान वायु से हम अपान को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं? एक्सहेलेशन, जब आप एक्सहेलेशन चेस्ट से भर करके करते हैं, मान लो इनहेल किया, चेस्ट आउट किया सपोज, और देन एक्सहेलेशन कर रहे हैं, तो सीधा लंग्स की मसल्स को लूज करोगे और साथ साथ आपका जो अपर पोर्शन है डायफ्राम का वो लूज हो जाएगा, तो उदान वायु कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन जब आप एब्डोमेन की मसल्स का इस्तेमाल करते हैं एक्सहेलेशन में, तो अपान वायु कंट्रोल हो जाती है। एक्सहेलेशन में एब्डोमेन की मसल्स का, जैसे ब्रीदिंग है, तो मान लो आपने इनहेल किया और कंफर्टेबली एब्डोमेन को आउट कर लिया। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एब्डोमेन में सांस डायरेक्टली जा रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये इमेजिनेशन भी हमारे स्टूडेंट्स को करने का मतलब कि वो बिल्कुल नेगेटिव साइड से हो रहा है, नहीं सोचो। ये एब्डोमेन को आउट करने का मतलब आपने अपनी सारी एनर्जी यहाँ पर शिफ्ट कर दी, आपका माइंड यहाँ पर फोकस हो गया, इसी से वो एब्डोमेन को आउट कर रहा है, राइट। अब आपका जो ऑक्सीजनेशन है वो ब्लड में, इसके थ्रू आप यहाँ पर एंट्री कर रहे हो, ब्लड के थ्रू। इसका मतलब है कि ब्लड जब एक्सहेलेशन कर रहे हो तो ब्लड जो एब्डोमिनल रीजन में, इंटेस्टाइनल रीजन में जा रहा है वो हीटेड नहीं होगा, वो उसे कूल डाउन कर रहा है, तो अपान वायु तो कंट्रोल हो गया ना, क्लियर। बिल्कुल सर। सो एक्सहेलेशन का हमने इस्तेमाल यहाँ किया, और हमने ये भी कहा कि ड्यूरिंग एक्सहेलेशन आप फेस की मसल्स और एब्डोमेन की मसल्स को कोऑर्डिनेट कराओ। तो जब भी हम कभी बात कर रहे होते हैं तो ज़्यादा लंबा बात किया हमने, ज़्यादा लंबा सेंटेंस निकाला तो पेट पिचक गया, तो उस समय भी हम एक्सहेलेशन को भी कंट्रोल कर लेंगे, एब्डोमेन की मसल्स को रिलैक्स कर देंगे। अगर आप 99% प्रीचर को देखो, चाहे वो गुरु हो चाहे जो भी हो, उसको खास करके लंग्स की दिक्कत होती ही होती है और पेट की। इवन कि बड़े से बड़े इंटेलेक्चुअल्स मास्टर्स को भी देखो तो उन्हें पफ लेना पड़ता था, ऐसे मैंने बहुत लोगों को देखा हुआ दवा लेते हुए। वो इसलिए क्योंकि उन्हें बहुत बोलना पड़ रहा है और ये चीज़ें और ब्रीद आउट का जो रिलैक्सेशन है वो नहीं कर पा रहे। तो बोलना हमने सीख लिया है, लेकिन वो ब्रीद आउट और वो रिलैक्सेशन नहीं सीखा, मसल्स को वो ट्रेनिंग नहीं दिया। इसीलिए पहले जो गुरु रहे होंगे, क्योंकि मुझे नहीं मालूम, प्रैक्टिकल मैं अनुभव नहीं किया हूँ, पहले वाले गुरु प्रैक्टिकल अप्रोच पहले कराते थे, फिलॉसफी दे करके प्रैक्टिकल अप्रोच कराते थे कि हाँ प्रैक्टिकल करो, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ आती थी, राइट। तो मेरे अनुसार ये वाली टेक्निक ज़्यादा अप्लाई करेगी, ये उदान वायु की नहीं है। पर ध्यान दो, एक और बात का ध्यान दो, अगर इसको कर लेते हो तो इवन कि इसको करने के बाद डकार कंट्रोल हो जाती, जो एक्सट्रीम डकार मार रहे होते हैं दिन भर कंट्रोल हो जाती है, पर इसका मतलब ये कदापि नहीं कि उदान वायु कंट्रोल हो गई। डकार कंट्रोल हो जाएगी, डेफिनेटली कंट्रोल हो जाएगी, आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा, क्योंकि सिर दर्द यदि एब्डोमेन के स्ट्रेस से हो रहा है तो ठीक होगा ना। अगर एब्डोमेन के स्ट्रेस से सिर दर्द हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, तो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अगर उदान वायु से सिर दर्द हो रहा है तो थोड़ा ठीक होगा, राइट। सर इसमें जब ऑक्सीजन नीचे पुश करते हैं लोअर एब्डोमेन में, तब लोअर बैक थोड़ी टाइट हो जाती है। लोअर बैक, हाँ थोड़ी टाइट तो होगी, और क्या, उसी के थ्रू तो आप उठा रहे हो भाई जी, वो नेचुरल है। अगर हम नोट करो ना, थोड़ा सा और लॉजिकल जाओ, अगर हम लोअर बैक को हटा दें 0.1 सेकेंड के लिए, तो क्या आप इसको फुला दोगे? क्या नहीं फुला सकते, ये आपका बेस है। तो अगर इनडायरेक्टली देखो तो आप डायरेक्टली सांस तो यहाँ नहीं डाल रहे हो ना, ऑक्सीजन तो आपके लंग्स में जा रही ना बेटा। जो भी प्राणायाम कर रहे हो उसका प्राणायाम का सांस का लेना देना लंग से मतलब है, एब्डोमेन से मतलब नहीं। पर जो भी आप ये फुला रहे हो, इसका मतलब है कि ये जो अंदर ऑक्सीजनेशन करा रहे हो वो ऑक्सीजन ब्लड में जा रही है, और ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन यहाँ पर आप ला रहे हो, ब्लड के थ्रू ला रहे हो ना।
तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ ब्लड में जो ऑक्सीजन डाला जाएगा अगर वो बहुत हीटेड है, उसमें बहुत हीट है, तो अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे आपकी हीट जनरेट होगी और वही प्राणायाम आपके लिए काल बन जाएगा। लेकिन अगर आप ड्यूरिंग एक्सलेशन आपने अपने आप को कूल डाउन कर दिया तो आपके ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो हीट नहीं जनरेट कर पाएगा, ब्लड भी कूल डाउन रहेगा और ये एरिया ऑटोमेटिकली आपको हील कर देगा। तो बैक और एब्डोमेन मीन्स लंबर वाला और लंबर के नीचे स्ट्रेस आ रहा है। शुरुआत में आपको अभी लंबर पर आएगा, जैसे जब आप पेट फुलाओगे तो ये लंबर एरिया आएगा, लेकिन कुछ दिनों में जब आप इस एरिया को फुलाना चालू करोगे तो इस जगह पर आएगा। आपको ये फील हो जाएगा कुछ दिनों में, और ये एक्सपीरियंस शेयर भी कर लेना। हार्ट बीट में मुझे थोड़ा सा एक और अनुभव हुआ है कि हार्ट बीट का जो बीट है वो स्पाइनल कॉर्ड के नीचे महसूस हो गया। बिल्कुल बिल्कुल होगा, वो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना होगी। कुछ दिनों उस पर नेवल पे भी आ जाएगा भाई। थोड़े दिनों में ना आप जहाँ चाहेंगे, थोड़े दिनों में मतलब हो सकता है 6 महीने या साल लग जाए, फिर आपको यही हार्ट बीट परेशान करने लगेगी। अभी डरना मत, जब आप अपग्रेड होंगे तो अभी ये एंजॉयमेंट देगी, अभी ये रिलैक्सेशन देगी हायर लेवल पर, फिर आपको ये लगेगा नहीं इसके आगे जाना चाहिए। इस हार्ट बीट को हटाओ और भूल जाओ और इसके आगे इंटेंस में चले जाओ, डीपर में चले जाओ, फिर आपको बॉडी भी याद नहीं रहेगी। जब आप हायर लेवल के बहुत इंटेंस कंसंट्रेशन के लेवल पर जाते हैं तो आप बॉडी भूल जाते हैं उसमें। मुझे कभी कभी डर लगता है बॉडी को वापस आने में, फिर लगता है कहाँ होगी क्या हो गया। पहले लगता था, अब तो नहीं लगता। तो फिर उस समय बॉडी बहुत कूलिंग जोन में चली जाती है, हार्ट बीट बहुत लेस हो जाता है, पर आपको वो सब करने की ज़रूरत नहीं। 40 अंडर 40 चली जाती है, पर वो सब आपको करने की ज़रूरत नहीं। आप अपना लाइफ को एंजॉय करिए। जो मेरा काम है उसमें इंटेंस में योग में जाने की ज़रूरत है। आपको इससे एनर्जी लेकर के अपने काम पर फोकस करिए ताकि कोई डिजीज़ ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। राइट, धन्यवाद। और बताएं। अगर होल्ड करने में, ब्रीथ को होल्ड करने में प्रॉब्लम होती है या ज़्यादा अच्छा नहीं लगता या हाँ, टेंशन नहीं जाता, हाँ, तो होल्ड मत करो ज़्यादा। फिर आप क्या करो कि ड्यूरिंग एक्सलेशन ही आप स्पेस एलिमेंट पे आ जाओ। इसका मतलब कि थॉट का सेल्फ कन्वर्सेशन चल रहा है, पकड़े हुए हैं, तो ड्यूरिंग एक्सलेशन ही स्पेस एलिमेंट को ऑब्जर्व करो कि बिल्कुल खाली है। क्योंकि ब्रीथ को आप इमेजिन तो करते नहीं, फील ही करते हो ना, तो उसी में स्पेस को ऑब्जर्व करो। बाद में अच्छा लगने लगेगा, बाद में होल्ड करना अच्छा लगेगा, ऑटोमेटिकली होल्ड होएगी। वो बहुत फोर्स मत लगाना। हठ योग में फोर्स की बात करते हैं, पर मैं बहुत सालों तक फोर्स लगा के देख चुका हूँ, सब उल्टा पड़ गया है। जैसे हम लोग टॉयलेट सीट पे बैठते हैं तो एकदम फोर्स लगा के ऐसा करते हैं सब निकल ही जाएगा, पर अगर टेक्निकली देखो तो जब टॉयलेट स्टूल बिना फोर्स के ईजिली होता है तो ब्रेन में सेटिस्फेक्शन लेवल हो सकता है। इस एज में, इतनी एज में हमें अनुभव हुआ हो, कभी कभी होता है वो चीज़, जब बिना एफर्ट के कोई चीज़ हो जाए, निकल जाए, तो ब्रेन को सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन होती है। जब फोर्स लगा के करते हो तो अल्टीमेटली हम आज नहीं तो कल, मतलब मुझे तो अच्छा अनुभव नहीं हुआ, बजाय कि अच्छा के हमने प्रॉब्लम ज़्यादा फेस किया, डिजीज़ेज आई, सब कुछ है। सर एक क्वेश्चन हाँ प्लीज। सर एक्चुअली एक समय था मेरा, मतलब एक एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से मैंने ऐसा नोटिस करना शुरू किया, जो अभी आज आपने बोला तो आई कुड कोरिलेट, कि उस समय पे ना हार्ट बीट फील होती थी और नहीं चाहते हुए, मतलब ऐसा इंटेंशनली एक्सरसाइज करके नहीं, लेकिन नहीं चाहते हुए होती थी और बहुत डिस्टर्बिंग होती थी। फॉर एग्जाम्पल कान के पास ऐसे फील हो रही है, या कहीं मान लीजिए पेन हो रहा है तो वहां हो रही है, और बहुत लाउड, ऐसा लगता था बिल्कुल धौंकनी की तरह चल रहा है, खासकर इसे कान के पास, और ऐसे कि सुनाई दे रही है धौंकनी की तरह। इसका क्या मतलब मीनिंग हो सकता है और कैसे डील करना है इफ इट गेट्स डिस्टर्बिंग? कभी कभी कोई जगह में इन्फ्लेमेशन होती है तो वहाँ पे हार्ट बीट बढ़ती है, लेकिन जब वो मसल्स वही जगह पे रिलैक्सेशन होती है तो हार्ट बीट दूसरी तरीके से धड़कती है। वो जो हार्ट बीट है बहुत तेज नहीं, स्पीड में नहीं होती। अगर आप कान में देखें
तो कभी कभी नोट करो कान में हार्ट बीट आती है पर वो बहुत स्पीड में होती है, इरिटेटिंग होती है, वो इन्फ्लेमेशन की वजह से है। लेकिन वही कान की बीट अगर बहुत धीरे धीरे बजे और स्पेस में हो, आवाज़ आई एक बीट और थोड़ी देर में आवाज़ आ रही है, तो इरिटेटिंग नहीं होगा। वो इसका मतलब कि कूल डाउन है, इसका मतलब है कि ब्रेन कूलिंग स्टेट में है और वो फील कर रहा है, हार्ट कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है। तो ये दोनों बेसिक अंतर है। थैंक यू सर।